अक्षय वट में स्थित पिंड वेदी पर श्राद्ध कर्म कर पंडित जी द्वारा दिए गए सुफल के बाद ही श्राद्ध कर्म को सफल माना जाता है। यह परंपरा आज का नहीं है, यह त्रेता युग से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। इस वृक्ष को अमरता का वरदान माता सीता ने तब दिए थे जब 5 साक्ष्यों में केवल यही वह वृक्ष था जिसने सत्य बोला था महाराज दशरथ जी का पिंडदान के बारे में भगवान श्री राम। यहाँ पर के दुकानों में प्रसाद के साथ साथ खोवा भी बिक रहा है। इसका क्या महत्व है जो आगे जाके पता चलेगा। अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध स्थल बिहार के गया जी जिला को माना गया है। गया जिला के माणनपुर के पास अक्षय वट स्थित है। अक्षय वट में स्थित पिंड वेदी पर श्राद्ध कर्म कर पंडित जी द्वारा दिए गए सुफल के बाद ही श्राद्ध कर्म को सफल माना जाता है। यह परंपरा आज का नहीं है, यह त्रेता युग से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। इस स्थान पे तो पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही है। चारों ओर पिंडदानी भरे हुए हैं और यहाँ पे प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था सभी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। किसी प्रकार के किसी भी यात्री के साथ अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए और यहाँ पे पिंडदान किया जा रहा है। तो अब चलते हैं जहाँ पे अक्षय वट वो महत्वपूर्ण वृक्ष है उस स्थान पे। यही है मेन रास्ता अक्षय वट जाने का। गया रेलवे जंक्शन से इस स्थान की दूरी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर है और वहीं प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से इस स्थान की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है। तो इस स्थान का महत्व क्या है उसके बारे में अब जानते हैं। जो भी तीर्थयात्री या पिंडदानी गया जिला में श्राद्ध करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं, उन्हें इस स्थान पे आना आवश्यक है, क्योंकि जब तक इस स्थान पे नहीं आएंगे उनका पिंडदान पूर्ण नहीं माना जाता है। माणनपुर में स्थित अक्षय वट का बहुत महत्व है। इस वट वृक्ष को ब्रह्मदेव के द्वारा स्वर्ग से ला करके इस स्थान पर लगाया गया था, ऐसा वेद और पुराणों में वर्णन मिलता है और ये वही पवित्र वट वृक्ष है। इस वृक्ष को अमरता का वरदान माता सीता ने तब दिए थे जब 5 साक्ष्यों में केवल यही वह वृक्ष था जिसने सत्य बोला था महाराज दशरथ जी का पिंडदान के बारे में भगवान श्री राम। ये प्राचीन अक्षय वट है और ऐसा माना जाता है कि पिंडदान का आखिरी दिन यहीं पे पिंडदान कर करके तीर्थयात्री अपने घर को जाते हैं। तो आखिरी पिंडदान इसी पेड़ के पास होता है, इसी परिसर में। इस स्थान पे खोवा और खीर से पिंडदान करने का महत्व है, इसीलिए वहाँ बाज़ार में पीछे हमने देखा था कि खोवा जगह जगह पर मिल रहे थे। तो उसी खोवा और खीर से यहाँ पे पिंडदान करने की मान्यता है और यहाँ पे कई श्रद्धालु पिंडदान करते हुए यहाँ वृक्ष में बहुत सारे कपड़ा बांधे हुए हैं। वर्तमान में गया जिला में प्रमुख 54 वेदियों में से यह वेदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण वेदी है। इस पेड़ की शाखाएं इतनी प्राचीन है कि इसको स्टैंड की ज़रूरत पड़ रहा है। स्टैंड जगह जगह बनाया गया है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब प्रलय में पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, उस समय भी एक वट वृक्ष सुरक्षित रहता है। यहाँ पे ये जो मंदिर है वो बटकेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान शिव का शिवलिंग है इस मंदिर के नीचे और कुछ पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी बचे एक वट वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान बाल रूप में प्रकट होते हैं और फिर से सृष्टि का निर्माण किया जाता है। अक्षय वट के बारे में कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम तथा चीनी यात्री व्यानचांग के यात्रा विवरण में भी वर्णन मिलता है। यह वट वृक्ष कितना पुराना है इसका तो पता नहीं है, लेकिन इसके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। जगह जगह पे पिलर बना करके इसके डाल को संरक्षण दिया गया है कि यह टूटे नहीं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह वृक्ष कितना पुराना होगा। इस वट वृक्ष परिसर के बाहर एक तालाब है जिसका नाम है रुक्मिणी तालाब। अब उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ से एक बार पूरे वट वृक्ष क्षेत्र का सुंदर दृश्य, बहुत ही खूबसूरत।